स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 7 अभ्यास का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। यह प्रत्यावर्ती धारा का पहला भाग है। तो आज से जो है अभ्यास 7 को जो है शुरू किया जा रहा है और आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां आप सभी विद्यार्थी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पहले हेडिंग नोट कर लेंगे प्रत्यावर्ती धारा। अब प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, अब इनके बारे में भी समझ लेते हैं। तो लिखेंगे जब बद्ध कुंडली में क्या किया जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जब बद्ध कुंडली में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित वैद्युत वाहक बल क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। अब प्रेरित वैद्युत वाहक बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ई से प्रदर्शित करते हैं। और प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। आप लोग को बताया जा चुका है, पिछले वाले पाठ में हम लोग पढ़े थे कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, बताया जा चुका है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन हो जाता है तो उस कुंडली में क्या होता है, एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके द्वारा उस कुंडली में क्या होता है, एक प्रेरित धारा बहने लगती है। इस घटना द्वारा प्रवाहित धारा को क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। कितना आसान है। तो कहेंगे जब बद्ध कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके द्वारा उस कुंडली में एक प्रेरित धारा बहने लगती है। इस घटना द्वारा जो प्रवाहित धारा होता है उस धारा को ही प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा बहुत ही आसान विधि से बताया गया है। तो इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसे 2 बार पढ़िएगा, आपको परिभाषा क्या होगा, याद हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेरित वैद्युत वाहक बल का समीकरण क्या होता है। अब समीकरण के बारे में समझ लेते हैं। तो अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे, प्रेरित वैद्युत वाहक बल, प्रेरित वैद्युत वाहक बल का समीकरण, प्रेरित वैद्युत वाहक बल का समीकरण, बल का समीकरण। तो इसका जो समीकरण क्या होता है, अब समीकरण के बारे में भी समझ लेते हैं। तो हेडिंग को पहले नोट करते चलिए। तो सूत्र होता है E बराबर, ध्यान दीजिएगा, सूत्र होता है E बराबर E0 होता है, साइन होता है और यहाँ लिखेंगे ओमेगा टी होता है। ये ओमेगा है, ठीक है, डब्लू के आकार का होता है। ई बराबर क्या होता है, E0 साइन ओमेगा टी होता है। अब ये सूत्र कैसे बना है, अब इसका सूत्र का निगमन भी किया जाएगा कि E बराबर E0 साइन ओमेगा टी कैसे बना। अब यहाँ पर पहले जो है इसका नाम याद कर लेंगे। E का नाम क्या है और E0 का नाम क्या है, ओमेगा का नाम क्या है और टी का नाम क्या है। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ, अब यहाँ लिख लेंगे जहाँ E बराबर है, जहाँ लिखेंगे E बराबर होता है, E बराबर है प्रेरित वैद्युत वाहक बल। क्या नाम है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल। तो यहाँ लिख रहे हैं प्रेरित वैद्युत वाहक बल इसका नाम है। और E0 का नाम है, यहाँ लिखेंगे E0 बराबर, लिख लेंगे यहाँ पर E0 बराबर अधिकतम प्रेरित वैद्युत वाहक बल, यह शिखर मान भी कहा जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पर अधिकतम प्रेरित वैद्युत वाहक बल, प्रेरित वैद्युत वाहक बल, वाहक बल। तो अधिकतम प्रेरित वैद्युत वाहक बल को किससे दिखाएंगे, E0 से दिखाएंगे। और यहाँ पर जो है ओमेगा का नाम होता है, ओमेगा बराबर होता है कोणीय वेग होता है। क्या होता है, कोणीय वेग। तो ओमेगा का नाम जो है कोणीय वेग है और इसका मात्रक अगर याद रखना चाहते हैं तो रेडियन प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, रेडियन प्रति सेकंड होता है। और टी का नाम तो आप लोग जानते होंगे, टी का नाम क्या है, समय है। तो ये जो सूत्र बना है
क्या है ये जो ऊपर E बराबर E0 साइन ओमेगा टी जो सूत्र बना है, ये सूत्र का नाम क्या है? तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल का समीकरण। तो परीक्षा में जब पूछा जाए प्रेरित वैद्युत वाहक बल का समीकरण बताइए, तो आपको यही सूत्र लिखना है। अगर निगमन पूछा जाता है प्रश्न में, तो निगमन भी बताया जाएगा। तो पहले सूत्र को नोट कर लीजिए। अब दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। क्या पढ़ेंगे? प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। तो अब यहाँ नोट करते चलिए हेडिंग को, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। तो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है? अब समीकरण के बारे में भी समझ लेते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है? जैसे हम लोग ऊपर पढ़े हैं E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी होगा। I बराबर क्या हो जाएगा? I0 साइन क्या होगा? ओमेगा टी हो जाएगा। कितना आसान है। वहाँ E बराबर E0 था, तो अब क्या कहेंगे? I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। तो बनाना सीखना है कैसे यह बनाया जा रहा है। तो I बराबर सूत्र को याद रखिएगा, I बराबर I0 साइन क्या है? ओमेगा टी। अब इसमें जहाँ नाम याद कर लेंगे, जहाँ लिखेंगे I का नाम क्या है? तो लिखेंगे जहाँ I बराबर जो है प्रेरित धारा भी लिख सकते हैं और या प्रत्यावर्ती धारा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रेरित धारा हो गया। अब यहाँ I0 का नाम क्या है? तो यहाँ लिखेंगे I0 बराबर, लिखेंगे यहाँ पर I0 बराबर और ओमेगा बराबर और क्या लिखेंगे? टी बराबर। तो I0 का नाम क्या है? तो कहेंगे अधिकतम, क्या कहेंगे? अधिकतम प्रेरित वैद्युत वाहक बल। तो लिख लेंगे यहाँ पर अधिकतम प्रेरित वैद्युत वाहक बल, प्रेरित वैद्युत वाहक बल, प्रेरित वैद्युत वाहक बल। और ओमेगा का नाम क्या है? तो ओमेगा का नाम तो आप लोग जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रेरित वैद्युत वाहक बल नहीं रहेगा, मिस्टेक हो गया है, प्रेरित धारा रहेगा। क्या रहेगा? प्रेरित धारा। तो यहाँ पर आप लोग प्रेरित धारा लिखिएगा, क्योंकि आई है तो धारा कहते हैं। तो और ई रहेगा, जब ई रहता है तो बल रहता है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल। और आई रहेगा तो क्या लिखेंगे? अधिकतम प्रेरित धारा। और ओमेगा का नाम क्या रहेगा? ओमेगा का नाम कोणीय वेग रहेगा। क्या रहेगा? कोणीय वेग रहेगा। और टी का नाम तो हमेशा याद रखिएगा, टी का नाम क्या है? टाइम। टाइम का मतलब समय। तो यहाँ जो है दो हम लोग समीकरण पढ़ चुके, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण पढ़ चुके और एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल का जो है समीकरण पढ़ चुके। और एक और बचा है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण है, तो उनका भी थोड़ा समीकरण हम लोग देख लेते हैं। तो अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण। प्रत्यावर्ती जो है वोल्टेज का समीकरण। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण क्या होता है? तो समीकरण के बारे में भी समझ लेते हैं। तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? प्रेरित वैद्युत वाहक भी पढ़ लिए और प्रेरित जो है धारा भी पढ़ लिए। अब हम लोग जो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसका सूत्र तो आप लोग बना ही लेंगे। क्या सूत्र बनेगा? V बराबर क्या बनेगा? V0 साइन ओमेगा टी। क्या होगा? V बराबर V0 साइन ओमेगा टी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या क्या नाम है, तो सबका नाम भी तो आप लोग को याद हो गया होगा। यहाँ लिखेंगे जहाँ नाम भी याद रख लीजिए। यहाँ नाम लिख लेंगे तो V का नाम क्या है? तो आप लोग जानते हैं V का नाम जो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज है या प्रेरित वोल्टेज भी कह सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे V बराबर लिखना है, V बराबर V0 बराबर ओमेगा बराबर और क्या लिखेंगे? T बराबर। तो V0 का नाम लिख लेंगे, प्रेरित वोल्टेज भी लिखेंगे और प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी लिखा जा सकता है। तो लिख दे रहे हैं प्रेरित वोल्टेज और दूसरा का नाम क्या होगा? अधिकतम भी कह सकते हैं और शिखर मान भी कह सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर अधिकतम प्रेरित वोल्टेज, अधिकतम क्या है? प्रेरित वोल्टेज है।
और यहाँ डब्लू का नाम जो है डब्लू जैसा है, इसका नाम जो है कोड़ी बेग। क्या नाम है? कोड़ीय बेग। बस थोड़ा सा एक कोने पे जो है ना मोड़ा होता है, तो ये इसका नाम जो है कोड़ी बेग है। और टी का नाम क्या है? समय है। तो समझ में आ गया होगा। तो आज धारा का वर्ग माध्य मूल मान किसे कहते हैं? तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या है? बहुत ही आसान इसका उत्तर है। बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो पहले इसकी परिभाषा को लिख लिया जाए और उसके बाद से परिभाषा बनाना जो है आपको सिखाया जाएगा। तो यहाँ परिभाषा को पहले अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा के कौन सा मान? औसत मान के वर्ग के वर्गमूल को, ध्यान दीजिएगा, प्रत्यावर्ती धारा के क्या कहेंगे? औसत मान के वर्ग के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे IRMS, किसे? IRMS, आई रहेगा, RMS से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो एक बार और समझेंगे परिभाषा को। तो यह परिभाषा कैसे बना है? तो आपको इस सूत्र को याद रखना है। आई जो है IRMS बराबर होता है अंडर रूट में क्या हो जाएगा? आई का स्क्वायर। यह सूत्र के माध्यम से यह परिभाषा जो है बनाया गया है। तो कैसे बोलेंगे? प्रत्यावर्ती धारा, इस आई का नाम क्या है? कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग, ये वर्ग है और ये जो करनी लगा हुआ है उसको वर्गमूल कहते हैं। तो क्या बोलेंगे? प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान के वर्ग के वर्गमूल, ध्यान दीजिएगा, वर्ग के वर्गमूल, करनी को क्या कहेंगे? वर्गमूल को क्या कहेंगे? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। तो इसका उत्तर जो है इसी में छिपा हुआ है, बस बनाना सीखना है। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल, जैसे ही आपको प्रत्यावर्ती जो है वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल का भी मान जो है सूत्र बनाना है। तो सीखना है कैसे सूत्र को बनाया जाएगा। तो पहले इस सूत्र के बारे में समझ लेते हैं। अब यहाँ से इस सूत्र का निगमन किया जाएगा। अब एक एक लाइन निगमन को अच्छे से समझिएगा। जहाँ आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ आप सभी विद्यार्थी जरूर क्या कीजिएगा? कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब यहाँ पे जो है जो परिभाषा जो बना है, अब परिभाषा के बाद से अब अगला लिखेंगे आई बराबर होता है, यह जो है पिछले वीडियो में बताया गया था, आई 0 होता है और क्या होता है? साइन ओमेगा टी होता है। यह कल के वीडियो में आप लोग देखे होंगे। आई बराबर क्या बताया गया था? आई 0 साइन ओमेगा टी होता है। मतलब ये प्रेरित धारा जो है यह अधिकतम प्रेरित धारा है और साइन ओमेगा टी के क्या है? गुणनफल के क्या है? बराबर होता है। तो इस सूत्र को आप लोग याद रख रखिएगा कि आई बराबर क्या होता है? आई 0 साइन जो है ओमेगा जो है टी होता है। अब यहाँ पे जो है इस मान को क्या करेंगे? रख लेंगे। इस आई के स्थान पर जो है वर्ग है उसके स्थान पे मान को रखेंगे। तो क्या बनेगा? यहाँ पर आई हो जाएगा, आर हो जाएगा, यम यस हो जाएगा। अब आर यम यस का मतलब क्या है? आर का मतलब रूट माने क्या होता है? वर्ग होता है। रूट मेंस मेन, और ये इसको क्या कहेंगे? यस से क्या कहा जाएगा? स्क्वायर। क्या बना है?
आपसे ध्यान दीजिए, रूट मेन स्क्वायर इसको बोला जाएगा ना, वर्ग माध्य मूल मान, और वैल्यू हो जाएगा वर्ग माध्य मूल मान उसको बोला जाएगा। तो आर एम एस का मतलब आर से रूट हो जाएगा, एम से मेन हो जाएगा, और एस से जो है क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर माने क्या होता है, वर्ग होता है। तो वर्गमाध्य मूल मान IRMS को कहा जाता है। तो अब IRMS का जो अब यहाँ पे सूत्र का निगमन समझेंगे। अब तो यहाँ पे जो है आई जो स्क्वायर देख रहे हैं, यहाँ पे आई का मान को क्या करेंगे, रख लेंगे। तो आई का मान क्या है यहाँ पर, तो लिखेंगे आई 0 है, साइन है, और क्या है ओमेगा टी है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब अगला लाइन क्या बनेगा, तो आई हो जाएगा, आर हो जाएगा, यम हो जाएगा, यस, IRMS हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है अंडर रूट हो जाएगा। अब ये स्क्वायर इसके अंदर आएगा, तो स्क्वायर जब इसके अंदर आएगा तो क्या बनेगा, आई का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। मतलब ये स्क्वायर जो है आई के मन आई पर 0 पर भी है, और साइन जो है ओमेगा टी पर भी है, तो इसलिए आई 0 का स्क्वायर कर देंगे इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी कर देंगे। अब यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान आप लोग को याद रखना है कि यहाँ लिख लीजिएगा साइन स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो है टी का अधिकतम मान कितना होता है, तो साइन स्क्वायर जो है ओमेगा टी का अधिकतम जो मान होता है वह 1/2 होता है। अधिकतम मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ लिख लेंगे साइन स्क्वायर का अधिकतम मान 1/2 होता है। और इसका मान आप लोग याद रखे रहिएगा, क्योंकि आगे चल के इस मान का क्या है, प्रयोग करना है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अधिकतम मान क्या होता है, 1/2 होता है। अब अगला लाइन क्या बनेगा, तो अगला लाइन बनेगा IRMS बराबर हो जाएगा, और यहाँ का हो जाएगा अंडर रूट। अब यहाँ क्या लिखेंगे, आई 0 का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अधिकतम मान क्या बताया गया, 1/2 बताया गया है। याद है किसका मान है, यह साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान है। तो ये पूरा स्क्वायर की बात है, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1/2। अब अगला लाइन क्या बनेगा, तो IRMS बराबर हो जाएगा, और इसमें गुणा कर लेंगे तो क्या बनेगा, गुणा करने पर हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये वर्ग से जो है, ये वर्ग से कर्ण इसका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आई हो जाएगा, आर हो जाएगा, यम हो जाएगा, यस हो जाएगा, बराबर। ये वर्ग से जब कर्णी हट जाएगा तो क्या बनेगा, आई 0 हो जाएगा, बटा हो जाएगा, और कर्णी में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये जो सूत्र आ गया, किसका सूत्र आ गया, IRMS का जो है सूत्र आ गया। IRMS का सूत्र आप लोग याद रखिएगा, आई 0 बटा क्या होता है, कर्णी में जो है 2 होता है। अब यहाँ आई 0 का नाम क्या है, तो कहेंगे अधिकतम जो है प्रेरित जो है धारा है, क्या है, आई 0 का नाम हो जाएगा, आई 0 का नाम अधिकतम भी लिख सकते हैं, या शिखर क्या लिखेंगे, शिखर धारा भी बोला जा सकता है। तो लिख देंगे आई 0 का नाम क्या है, शिखर धारा या अधिकतम धारा है। तो समझ में आ गया होगा कि IRMS का सूत्र कैसे निगमन किया गया है। बहुत आसान विधि से बताया गया है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब ये कर्णी 2 जो देख रहे हैं, इसको जो है परमेकारिक करेंगे। परमेकारिक गुणा जानते होंगे कि कर्णी 2 से ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो अब अगला लाइन लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे IRMS बराबर हो जाएगा, और यहाँ क्या लिखेंगे, आई 0 था, बटा में क्या था, कर्णी में 2 था। अब ये कर्णी 2 से ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। इसको कहते हैं परमेकारिक गुणक, परमेकारिक गुणक हो गया। अब यहाँ पे अगला लाइन जो बनेगा, IRMS बराबर हो जाएगा। अब आई 0 को गुणा कर्णी 2 में कर लेंगे तो क्या बनेगा, आई 0 हो जाएगा, और कर्णी में 2 हो जाएगा, बटा 2 दूना 4, कर्णी में 4 हो जाएगा। कर्णी में 4 का मान आप लोग जानते होंगे, कर्णी 4 का मान क्या होता है, तो IRMS बराबर हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे आई 0 कर्णी में 2 बट्टा जो है कर्णी 4 का मान क्या होता है, 2 होता है। अब यहाँ कर्णी 2 का मान जो है मान रख लेंगे, कर्णी 2 का मान
मान क्या होता है, तो IRMS बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे I0 गुणे कणी 2 का मान क्या होता है 1.414 होता है। ये किसका मान है, तो कणी 2 का मान है, बटा हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। अब 2 से जो है इसका भाग करेंगे, 2 से जब भाग किया जाएगा तो कितना आ जाएगा IRMS बराबर हो जाएगा। अब यहाँ 2 से जब भाग करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, मतलब ये भाग करने पर क्या आ जाएगा 0.707 हो जाएगा। यहाँ से 2 से भाग के दशमलव लगा है तो इसने दशमलव यहाँ लगा देंगे और 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 अंक लेंगे, 0 बढ़ा देंगे और यहाँ क्या हो जाएगा I जो है 0 हो जाएगा। तो यह जो मान आया है ये किसका मान आ गया, तो प्रत्यावर्ती धारा का जो है वर्ग माध्य मूल का जो है यह मान का जो है सूत्र आ गया। तो इस सूत्र को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इस सूत्र के सहायता से जो है न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा। तो यहाँ पर IRMS का 2 सूत्र बना, IRMS बराबर I0 बटा कणी में 2 पढ़े हैं और एक सूत्र हो गया IRMS बराबर 0.707 I0 हो जाएगा। अब ये I0 का मान क्या है, तो I0 का मान जो है शिखर मान है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर जहाँ या लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि I0 का मान जो है शिखर मान भी कह सकते हैं और कौन मान कह सकते हैं, अधिकतम मान भी कहा जाता है। मतलब धारा का जो है शिखर मान या धारा का जो है अधिकतम मान कहा जाता है। तो आज का जो पढ़ाई हुआ प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल का मान सूत्र का निगमन किया गया है। तो सूत्र का निगमन कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा, मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।